एक बार आंखें बंद करके सोचो। सोचो कि तुम्हें पता लगता है कहीं से कि तुम्हारा कोई करीबी तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। वो कर रहा है तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र या फिर तुम्हारी बुराई। मैं जानता हूँ तुमने कभी ना कभी ये चीज़ फेस ज़रूर की होगी। ये सिचुएशन हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर आता है, मगर तुम वो चीज़ की एश्योरिटी नहीं दे सकते कि या तो उसने किया है या तो नहीं। मगर हमारे माइंड की एक बहुत ही अजीब बात है कि वो जजमेंट बहुत आसानी से कर लेता है, बिना जाने बिना कंफर्म किए कि असल बात क्या है। हमारा दिमाग हम बहुत अच्छे से विचार लेते हैं, हम बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं कि पक्का उसी ने किया होगा, बल्कि उसकी गलती हो या ना हो। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनो। ये चैप्टर 4 है, मतलब अगर तुमने पहले के 3 पार्ट नहीं सुने हैं तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाके वो सुनो, और अगर सुन लिया है तो आओ शुरू करें इन्वेस्टिगेशन शेरलॉक होम्स के साथ, और फिर तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। होम्स, मैं और लेस्टार्डे अब मिस कुशिंग के पास खड़े हो चुके थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी पता होगा कि एक विधवा बुजुर्ग औरत जिसका कोई भी नहीं है इस ज़िंदगी में, उसके लिए जीना कितना मुश्किल होता है। हर किसी को अपने जीवन में आराम और सुकून चाहिए होता है। उसे भी बस वही चाहिए था, आराम और सुकून। होम्स चालाकी से मिस कुशिंग को सुकून देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आप काफ़ी थक चुकी हैं अब तक जो भी हुआ है। वैसे जी हाँ, मैं एक सीधी बुजुर्ग औरत हूँ जो बस शांति से बचा हुआ जीवन बिताना चाहती थी, पर शायद नियति को स्वीकार ही नहीं। अखबार में मेरी और मेरे घर की तस्वीरों को देख के अब तो मेरा जी घबरा जाता है। मगर फिर भी मैं आपका पूरा साथ दूंगी। इंस्पेक्टर लेस्टार्डे, किसी सवाल जवाब से पहले प्लीज़ तुम इन्हें आउट हाउस ले जाओ। वहाँ हो सकता है इन्हें कोई मदद मिल जाए, ऐसा मिस कुशिंग ने कहा। आउट हाउस और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा शेड था घर के नीचे, गार्डन के पास। लेस्टार्डे एक पीला कार्डबोर्ड बॉक्स निकालता है, एक भूरे कागज़ और कुछ सिलिकॉन की पट्टियों के साथ। हम आराम से बेंच पे बैठते हैं और होम्स एक एक बारीकी को नापने लगता है। ये सिलिकॉन की पट्टियाँ इंटरेस्टिंग लगती है। क्या बोलते हो लेस्टार्डे? हैं? मगर ये तो सिर्फ कुछ तार से लिपटी हुई हैं, है ना? बेशक ये तार से लिपटा हुआ है, मगर मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि मिस कुशिंग ने इसे बड़ी बारीकी से सीजर से काटा था, जो कि इन दो आधी कटी हुई गांठों से पता चल रहा है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। मुझे तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगा नहीं, ऐसा लेस्टार्डे ने हंसते हुए कहा। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखने वाली बात है कि गांठ बहुत ही नीटली बांधी हुई थी, मानो सारा प्यार इसी के त्याग दिया हो, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है ना? चलो स्ट्रिंग को बहुत देख लिया, ऐसा होम्स ने कहा। अब बॉक्स की बारी, इसके रैपर की बारी है। ब्राउन कवर जिसमें कॉफ़ी की स्मेल आ रही है। बड़ी हैरानी की बात है लेस्टार्डे, तुमने इसे नोटिस नहीं किया? और इस पे लिखा एड्रेस, जो बहुत ही कांपते हुए हाथों से लिखा है, मिस कुशिंग क्रॉस स्ट्रीट, क्रोयडन। ये किसी मोटे निब वाले पेन से लिखा है जिसमें इंक बहुत कम बची थी, मोस्ट प्रोबेबली जे पेन। बाद में वाई, क्रोयडन से वाई कर दिया और आई को हटा दिया और उस पार्सल को भेज दिया एक आदमी के द्वारा जो बहुत कम पढ़ा लिखा था और क्रोयडन के बारे में जानता ही थोड़ा ही था। वाओ! और बॉक्स आधे किलो का एक हनी ड्यू बॉक्स है जिसमें
ज़्यादा नहीं, बस 2 थंब के निशान है कॉर्नर पे। इसके अंदर सोल्ट को भरा था जो एनिमल स्किन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, और बॉक्स काफ़ी चीप क्वालिटी का है जो शायद कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मुझे तो अब तक ये समझ आया है। उसके बाद उसने 2 कानों को अपने घुटने के पास रखा और थोड़ी देर तक निरीक्षण करने लगा, बड़ी बारीकी से। एक कान को, तो फिर दूसरे कान को, फिर उसने उन्हें बॉक्स में वापस रख दिया। तुमने नोटिस किया ही होगा कि एक कान दूसरे का पेयर नहीं है ना? लेस्तार्दे ने कहा। हाँ, मैं देखा तो था, मगर जब ये 2 शैतान मेडिकल स्टूडेंट की बदमाशी है तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। 2 अलग अलग कानों को रखना, है ना? बात तो तुम्हारी सही है लेस्तार्दे, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये शैतान मेडिकल स्टूडेंट का मजाक ही नहीं था, असली माजरा तो कुछ और है, हैं? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? लेस्तार्दे ने कहा। मेरी थ्योरी टोटली इसके खिलाफ है। मृत शरीर इंसान का मृत घर में रखा जाता है ना, मगर वो एक अनोखे लिक्विड में स्टोर किया जाता है जिसका इस पे कोई नामो निशान ही नहीं है। ऊपर से ये कान नए ताज़े कटे हैं। इसको देख के लगता है इनको ज़बरदस्ती काटा गया हो, जो कि एक स्टूडेंट नहीं करेगा, किसी शार्प भारी हथियार से, वो भी। अगर कार्बोलिक या रेक्टिफाई स्पिरिट से बॉक्स भरा होता तो भी मैं मानता कि एक मेडिकल स्टूडेंट का ही दिमाग है, मगर रफसोल्ट कहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल शैतानी नहीं बल्कि एक सीरियस क्राइम है, या मैं कहूँ 2 लोगों का मर्डर हुआ है। ये सुनते ही मेरी तो मानो रूह कांप गई। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि मेरा दोस्त होम्स ये क्या कह रहा है। हालांकि लेस्तार्दे ने जिस तरह के एक्सप्रेशन दिए उससे लग रहा था कि काफ़ी हद तक वो कन्विंस है मेरे दोस्त होम्स की बातों से। देखो, अब मैंने जो शुरुआत में कहा था तुम उसे दोबारा सुनो और जानो कि कैसे हमने उन कानों को देखा, मिस कुशिंग के पास्ट से ही जजमेंट पास कर दिया। ये ब्रेन बहुत ही बायस है, कभी भी किसी मासूम को भी गिल्टी बना सकता है। इसके कारण वो 3 मेडिकल स्टूडेंट बहुत ही बुरी तरह फंस सकते थे। मैं अभी से नहीं दावा कर सकता कि मेडिकल स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि आगने वाली कहानी में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, मगर जो मैं बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी।